हरिद्वार में गंगा का प्रादुर्भाव गंगोत्री से आता होगा। वृंदावन में, दिल्ली आदि क्षेत्र में आप जमुना जी का दर्शन कर सकते हैं, लेकिन इन तीनों नदियों का अगर संगम देखना है तो उसके लिए प्रयाग जाना पड़ेगा। उसी प्रयाग क्षेत्र को शिव महापुराण में प्रयाग नहीं लिखा, धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे। कल हमने कथा में सुना था कि अन्य तीर्थों में जीव दर्शन करने के लिए तीर्थ जाता है, लेकिन तीर्थ को भी तो कहीं जाना पड़ेगा, और सारे तीर्थ मिलकर के अगर कहीं जाते हैं तो प्रयागराज में जाते हैं, प्रयाग आते हैं, प्रयाग में आकर के दर्शन करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां तीनों नदियों का संगम है। और हमने देखा भी अभी कुछ महीने पहले कुंभ था, क्या होड़ लगी थी लोगों के संगम में स्नान करना है, अपने जीवन का भाग भी नहीं था उन्हें। कई लोग दबके मर गए, लेकिन उत्कंठा देखी आपने, उनको ये था कि जहां जो जल बह रहा है ये जल वैसा नहीं है, जबकि सरकार ने व्यवस्था की थी कि त्रिवेणी का ही जल आ रहा है। नहीं, लोगों को यही था कि अगर स्नान करने के लिए प्रयाग आए हैं तो त्रिवेणी में हम स्नान करें। उसी त्रिवेणी में जहाँ पे गंगा जमुना सरस्वती है, उस नदी में हम स्नान करें, उस पावन भूमि में, उस त्रिवेणी में जाकर के ये गोता लग जाए, बस जीवन धन्य हो जाएगा। धर्म क्षेत्र, इसलिए उस क्षेत्र को प्रयाग नहीं, शिव महापुराण में धर्म क्षेत्र महाक्षेत्र का नाम दिया है। और उसी प्रयागराज भूमि की हम क्या प्रशंसा करें। शिव महापुराण में तो प्रयाग की प्रशंसा है ही। गोस्वामी तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में लिखते हैं, सजीव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, सजीव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, सजीव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, सजीव सत्य श्रद्धा